ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणव लोई श्रोत्रिकाड़वर्ती अरहंताणं। प्रणव लोई श्रोत्रिकाड़वर्ती शीताणं। प्रणव लोई श्रोत्रिकाड़वर्ती आयर्याणं। प्रणव लोई श्रोत्रिकाड़वर्ती वज्जायणं। प्रणव लोई श्रोत्रिकाड़वर्ती शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि। मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। एगमेशाशदोपाज्ञान दर्शन लक्षणों। शेषा में बाहिरा भावा सभी संयोग लक्षण। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે. કઈ અન્ય તે મારું જેથી પરમાણુ માત્ર નથી હરે. જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસમો પામે લઈ કરે. નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી એ એક નાયક ભાવ છે. એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે છે. જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે. जाने जे कर्मो दे निर्जरा बंध ते मज मोक्ष ने. ध्रुव चल ने अनुपम गति पामेल सर्वशित ने. वंदी कहूँ सुत केवड़ी कथिता आश्रम प्राप्त हो. ओम श्री नमस्ते नमस्ते नमस्ते. अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो. जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो. जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो. पूज्य गुरुदेव श्री का आज वैवानिक देव में स्वर्गारोहण हुआ. उसका आज 40 साल हो गया है. तारीख के अनुसार तो आज 40 साल हुआ है और तिथि के अनुसार तो कार्तकवत सातम के दिन पूज्य गुरुदेव श्री का देह परिवर्तन दिन है. ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे पुरुष थे, ऐसा उनका तात्विक जोर था अंदर से. ऐसे महापुरुष थे, ऐसे सिंह गर्जना वाले पुरुष थे कि जन्म से ही एकदम वैरागी पुरुष. बचपन से ही वैराग्य वैराग्य वैराग्य, ऐसी वैराग्य की मूर्ति और ज्ञान की सार्थकता वाले ये हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री को ये भरत क्षेत्र छोड़ के यहाँ से जाने के 40 साल हो गए. 40 साल होने पर भी जो उनका तत्व का प्रवाह जो चला था 45 साल तक, वो अविरत अभी तक चल रहा है. और पंचम काल के आखिरी भाग तक ये वाणी का प्रवाह पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से उत्तरोत्तर चलने वाला है. ऐसे कोई प्रचंड महापुरुष, पुरुषार्थी महापुरुष, आत्मा के धनी, शुद्धात्म तत्व में केली करने वाले, अपनी दृष्टि को और अपने उपयोग को
निरंतर आत्मा में बिटे हुए रखने वाले ऐसे जो परम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री का जो अपने ऊपर उपकार है, उसकी बात तो अपन कैसे कह सकते हैं। सभी जीव को समझ लो कि भगवान आत्मा दे के गए हैं, सभी जीवों को भगवान आत्मा दे के गए हैं, क्योंकि उसी ने ही बताया कि जैसे मैं भगवान हूं वैसे तू भी भगवान है। ऐसी कोई महिमावंत बातें पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ये भरत क्षेत्र में प्रवाहित हो गई। ऐसे हमारे गुरु कि जिसने ये कुंकुल आचार्य का पूरा मार्ग प्रसिद्ध कर दिया, सिमंदर भगवान की पूरी देशना अपने खुद के ज्ञान से उसको प्रमाणित करके भव्य जीवों के लिए प्रवाहित कर दी। ऐसे महापुरुष, उसका जन्म तो बहुत छोटे गांव में हुआ, उमराला में, मगर वहां से ही उसकी शुरुआत तो बहुत वैराग्य से शुरू हुई। 46 में उसका जन्म हुआ, 1946 में। संवत 70 में उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेके फिर 78 में उसको समयसार परमागम की प्राप्ति हुई। बाद में आगे बढ़ते 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 उसने 91 में परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन के बाद में ये प्रवाह उसका 45 साल तक चालू रहा। कार्तकवत सातम के दिन उसका देह परिवर्तन हो गया। मगर उसने जो ये भरत क्षेत्र में अध्यात्म की क्रांति रचा दी, अध्यात्म का युग का सर्जन कर दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने। जहां कोई अध्यात्म की बातें ही नहीं थी, वो बातें का लोप हो गया था। सब लोग अशुभ को छोड़ के शुभ की प्रवृत्ति में आरूढ़ होने लगे थे। उस टाइम ये तीर्थंकर वत पुरुष ने यहाँ भरत क्षेत्र में आके तीर्थंकर का विरह बुला दिया। ऐसे जो कोई महापुरुष थे और तीर्थंकर का विरह बुलाया और लोगों के हृदय में ज्ञान मार्ग की, चैतन्य मार्ग की, ध्रुव शाश्वत अपना शुद्धात्मा की स्थापना अपने में करवा दी। जब 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 शास्त्र स्वाध्याय करते थे तो समयसार की पहली गाथा आती थी, वंदितु सब सिद्धे, तो उसका इतना गहनता से, इतनी मार्मिकता से, इतना माने कि गंभीर होके अर्थ करते थे कि आचार्य भगवान लिखते हैं कि मेरे स्व में तो भगवान आत्मा की स्थापना की, मगर तेरे में भी भगवान आत्मा की मैं स्थापना करता हूं। ऐसा जब ये पहली गाथा वंदितु सब सिद्धे आती थी तो पूज्य गुरुदेव श्री का महिमा कोई और बढ़ जाता था और सभी जीवों को भगवान ही देखते रहते थे। वो कभी किसी को पर्याय दृष्टि से उसने कभी नहीं देखा। ऐसा जो गुरुदेव का जो हृदय था, गुरुदेव का ज्ञान की जो विशालता थी, गुरुदेव की दृष्टि की जो तीक्ष्णता थी, गुरुदेव की चारे अनुयोग की प्रतिभा उसमें अंदर झलकती थी। द्रव्यानुयोग का तो उसकी ऐसी मास्टरी कि प्रति समय भगवान आत्मा को, त्रिकाली ध्रुव को, शाश्वत वस्तु मात्र को ही याद करते रहे और उसको याद करते 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 वो द्रव्यानुयोग को माने कि शुद्धात्मा को याद करते करते ही वो कर्म की निर्जरा ही होती जाए। तो कर्णानुयोग में भी उसकी मास्टरी थी और उसका आचरण देखो, लीनता वाला आचरण भी देखो और बाहर का आचरण भी देखो,
तो अपने को पता चले कि घड़ी के अनुसार कभी गुरुदेव नहीं चलते थे, गुरुदेव के अनुसार घड़ी चलती थी। इतनी उसकी आचरण की, बाह्य की भी ऐसी स्थिति और अंदर की तो लीनता वाली स्थिति तो कोई अजब गजब की थी। ऐसे ये अपने गुरुदेव प्रथमानुयोग के पुरुष थे। तो गुरुदेव को देख के ही चारों अनुयोग उसमें अपने को नितरते दिखते हैं। जैसे उसको चलते हुए देखो, स्वाध्याय करते हुए देखो, उपदेश देते हुए देखो, कभी भी अपन गुरुदेव को देखे तो ऐसा सहज में कोई नया जीव भी आता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये कोई महापुरुष है, ये कोई भगवान ही है, ये पुरुष, ऐसा ही लगे। ऐसी कोई ये पूज्य गुरुदेव श्री की महत्वता थी। आदरणीय प्रकाश भाई ने बहुत सी बात पौन घंटा पूज्य गुरुदेव श्री की बहुत अच्छी तरह से की है। तो इसी तरीके से अपन लोगों को गुरुदेव को समझना है, गुरुदेव के प्रति आदर करना है। गुरुदेव ने जो जो 45 साल में जो जो ये प्रवाह चलाया है, वो अध्यात्म का जो प्रवाह चलाया, आगम का सारभूत अध्यात्म का, तो मूल में तो गुरुदेव ने बताया हुआ जो तत्व है उसको यथार्थ रूप से समझना, वही सचमुच में गुरुदेव को याद करना है। और गुरुदेव के बहुत से प्रसंग भी है, उसको स्वप्न भी बहुत आते थे। पूज्य बेनश्री ने भी गुरुदेव श्री के लिए क्या किया, सोगानी जी ने क्या कहा, पूज्य बेन ने क्या कहा, लालचंद भाई, आदरणीय लालचंद भाई भी उसके लिए क्या कहते रहते थे। ये सब बातें इतनी 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 विस्तृत में पड़ी हुई है कि अपने को ऐसा लगे कि ये सभी जीव जो ज्ञानी हो गए, वो जीव भी गुरुदेव के प्रति इतनी समर्पणता रखते हैं, तो ऐसे कैसे रखते होंगे इतनी समर्पणता? इसमें क्या खूबी थी, इसमें क्या अंतर की पवित्रता और पुण्य का और तीव्रता का ज्ञान का संगम था कि जिसके लिए ये सब लोग पूज्य गुरुदेव श्री को एक समय भी भूलते नहीं है। बाबूजी ने भी उसके लिए कैसी कैसी कविताएं लिख दी, कैसी कैसी भक्ति बना दी। तो सभी लोगों के हृदय में पूज्य गुरुदेव श्री इतनी विशालता से अंदर में बैठे हुए थे कि कोई भी जीव प्रवचनकार भी प्रवचन शुरू करे तो पूज्य गुरुदेव श्री के कहे हुए बात के बिना कोई जीव प्रवचन शुरू नहीं करता था। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की आभा थी, ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की प्रकाशतामय स्थिति थी। ऐसे अपने जो गुरुदेव थे उसके लिए जो मैं थोड़ा 2-4-5 वाक्य पढ़ के आपको सुनाता हूँ पूज्य गुरुदेव श्री का, कि सभी ज्ञानियों ने पूज्य गुरुदेव श्री के लिए क्या कहा है और अपने हृदय में भी पूज्य गुरुदेव श्री के लिए ऐसा ही सचमुच में बहुमान अपने में होना चाहिए। अगर ऐसा बहुमान नहीं हो तो अपन गुरुदेव को सचमुच में समझे ही नहीं है। ऐसा ये यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव जैसी जो दिव्य मूर्ति है वो मोक्ष मार्ग के प्रकाशक थे, वो अध्यात्म के रसिक पुरुष थे, अध्यात्म सृष्टा थे, अध्यात्म के ज्ञाता थे। ऐसे जो महापुरुष थे उसके लिए ये पूज्य बेनश्री ने उसके लिए क्या कहा है वो मैं आपके सामने थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। बाद में सोगानी जी ने भी क्या कहा है, पूज्य बेन भी क्या कहते थे, पूज्य आदरणीय लालचंद भाई क्या कहते थे, ऐसे ऐसे बहुत से जीव पूज्य गुरुदेव श्री के लिए क्या कहते थे। देखो पूज्य बेनश्री ने कहा कि गुरुदेव को तो माने कि ऐसा वाणी का योग है, ऐसा वाणी का योग है उसको, ऐसी उसको स्रोत की धारा है कि लोगों को असर ऐसी हो गई है कि सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी है। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसे ही मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है और मुक्ति का मार्ग प्रकाश करके ऐसा स्पष्ट किया है कि गुरुदेव श्री को तो श्रुत की लब्धि थी।
श्रुत की लब्धि माने गुरुदेव श्री श्रुत में, द्रव्य श्रुत में तो पारंगत थे ही, मगर भाव श्रुत भी अंदर उसको प्रकट हो गया था। तो ऐसे शक्तिवंत पूज्य गुरुदेव श्री अपने अपने गुरु थे। और गुरुदेव श्री की वाणी का एक अनुपम सौभाग्य ऐसा है कि अपने को ऐसे गुरु मिल गए, इसकी वाणी सुनने को मिली, वही मुमुक्षुओं का परम सौभाग्य है। रोज सवेरे और दोपहर को 2-2 टाइम तो पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी मिलती थी, और रात को भी उनकी चर्चा सुनने को अपने मिलती थी। तो ऐसे महापुरुष अपने बीच में थे और अपने को पूरा मार्ग प्रकाशित करके यहाँ से उसका प्रयाण हुआ है। इसलिए सचमुच में तो उसका प्रयाण हुआ, मगर यहाँ वो सब अपने को दे के गए हैं, सब बातें अपने को करके गए हैं। ये अपन ने सवेरे भी आज पूज्य गुरुदेव श्री के लिए बहुत सी बातें ले ली थी, बहुत सी बातें ली थी आज सवेरे। ऐसी बहुत सी बातें पूज्य बेन श्री भी कहना चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री का तो उसने मुक्ति का मार्ग उससे ही हमको मिला है, चारे तरफ से उसने मुक्ति का मार्ग का प्रकाशित किया है। वो गुरुदेव का परम उपकार है, परम उपकार है। पूज्य गुरुदेव बेन श्री कहते थे कि हमने तो आत्मा बोलता सीखा तो भी पूज्य गुरुदेव श्री के पास सीखा है। हम सब लोगों को आत्मा बोलना सिखाया तो पूज्य गुरुदेव श्री ने सिखाया है। पूज्य गुरुदेव श्री का द्रव्य अलौकिक है, उसका द्रव्य मंगल है, और ऐसा जो उसकी वाणी भी अमृतमयी है, ऐसा जो अपने धर्म पिता थे उसकी चरण कमल की भक्ति और उसका दासत्व सभी जीवों को निरंतर रहे, ऐसे हमारे धर्मात्मा है। और सभी भवी जीवों को उसने ऐसा जागरूक किया है, भारतवर्ष में ऐसी जागृति और ऐसी क्रांति लाई है कि सचमुच में वो कितने सालों से ऐसी चौखट नहीं हुई थी, इतना स्पष्टीकरण नहीं हुआ था, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ऐसा स्पष्टीकरण हुआ है। कोई भी जीव आवे उसको पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुने तो इतनी महिमा आती थी, इतनी महिमा आती थी कि 1 घंटा तो कहाँ चला जाए पता नहीं चले, और उसमें से कुछ न कुछ लेके ही वो जीव वहां से जाता था। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की महिमावंत बातें थी, उसकी महिमावंत वाणी थी। और ये दिगंबर धर्म का, सचमुच में दिगंबर धर्म का प्रचार प्रसार और सचमुच में दिगंबर धर्म क्या है उसका जो उद्घाटन किया हो ये भारतवर्ष में तो पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है। बहुत से आचार्य हो गए, बहुत से साधक जीव भी हो गए, मगर उन सब ने जो जो लिखा था और जो जो कहा था उसका सचमुच में धोधमार वो जो प्रवाह जो 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री ने चलाया, तो ऐसा स्पष्टीकरण तो पिछले बहुत सालों से मिलता नहीं है। और भविष्य में भी पंचम काल के अंत तक ऐसा स्पष्टीकरण वाला कोई दूसरा नया जीव निकलेगा कि नहीं, ये भी एक प्रश्नार्थ है। क्योंकि ये वाणी में से, ये प्रवाह में से ही कोई न कोई जीव निकलता जाएगा, और ये वाणी का प्रवाह पंचम काल के अंत तक चलेगा। ऐसी जो कोई अद्भुत से अद्भुत सिंह गर्जना करती हुई वाणी पूज्य गुरुदेव श्री की 45 साल चली, और अपने को ऐसा प्रभावित किया, सभी जीवों को ऐसा प्रभावित किया कि कोई जीव ऐसा नहीं होगा मुमुक्षु जीव कि जो पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुने बिना उसका माने कि दिन शुरू होता हो। ऐसा पूज्य बेन श्री ने भी बहुत महिमा की। सोगानी जी तो इतनी महिमा करते थे, वो तो ऐसे ही कहते थे कि अनंत तीर्थंकरों से अधिक है पूज्य गुरुदेव श्री, क्योंकि हमको जिससे आत्मा की प्राप्ति हुई वो तो हमारे लिए तो अनंत तीर्थंकरों से भी ये पूज्य गुरुदेव श्री अधिक हमें भाषित होते हैं। ऐसे ये धर्म पिता के लिए सोगानी जी फरमाते थे कि ये ऐसी गुरुदेव की श्री गर्जना थी कि दूसरे को निर्भय बना देता है। जैसे सिंह, जंगल का सिंह की गर्जना तो ऐसी होती है कि दूसरे को निर्भय बना देते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री की सिंह गर्जना ऐसी थी कि सभी जीवों को निर्भय बना दिया। संसार में कोई भयभीत ही नहीं रहा, सबको निर्भय बना दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की सिंह गर्जना थी। इसलिए सोगानी जी ने बताया कि हमारा कार्य तो उससे हुआ, इसलिए सचमुच तो हम उसके बहुमान कभी भूलते नहीं है। चाहे भले
हमारा मोक्ष उससे पहले भी हो जाने वाला हो, हम एकावतारी भी हो, मगर गुरु तत्व के आगे तो हम क्या बताने के लिए जाए गुरुदेव को कि हमें ये आपके निमित्त से प्राप्ति हुई है। ऐसे सोगानी जी के वचन बहुत बार पूज्य गुरुदेव श्री के लिए निकलते थे। वो सोगानी जी ने जब सोगानी जी की बातें सब पूज्य गुरुदेव श्री ने जब समाधि तंत्र पुस्तक का स्वाध्याय चलता था, तब सोगानी जी के बारे में बहुत सारे अवतरण उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रस्तापित कर दिए हैं वहां पे। इसलिए सोगानी जी का भी जो द्रव्य था वो भी उसमें सचमुच में तो महिमा और उपकार तो गुरुदेव का छिपा हुआ है, क्योंकि अगर गुरुदेव का निमित्तपणा नहीं मिलता तो ऐसी योग्यता वाले जीव को एक दिन में सम्यक दर्शन कैसे होता। इसलिए ये पूज्य गुरुदेव श्री का ऐसा बहुमान है, ऐसा कोई उपकार है, ऐसा ये जैन जगत के ऊपर उपकार है, ऐसा भारत वर्ष में उसने क्रांति फैलाई है कि कोई भी जीव को सचमुच में अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी हो तो उसको सबसे पहले गुरुदेव की वाणी सुननी पड़ती है और वहां ही आना पड़ता है। इसलिए वहां से ही उसको सचमुच में मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जो ये पूज्य गुरुदेव श्री इतना 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 यहाँ ये सब अपना वैभव यहाँ बता के और जिनागम का सार बता के यहाँ से गए हैं। पूज्य शांताबेन भी कहते थे कि ये गुरुवर है वो दीवा के समान है, हैं गुरुदेवो गुरु देवता, वो उसकी स्तुति बनाई थी उसने कि अगर ये गुरु जो अंतर में अपने गुरु अंतर में बैठ गए, गुरु अंतर में बस गए तो सचमुच में आत्मा की प्राप्ति हुए बिना रहती ही नहीं। ऐसा शांताबेन भी कहते थे। पूज्य लालचंद भाई तो बार बार पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में ऐसे कहते थे कि ये गुरु तत्व अपने को ऐसा मिला है, ऐसा गुरु तत्व मिला है कि ये पंचम काल में, ये उंडाव सर्पिणी काल में ऐसा पुरुष मिलना, वो ऐसा लोगों का भाग्य खुल गया है कि तत्व की हेली बरसा दी है गुरुदेव ने। तत्व की हेली बरसा दी है। तत्व की हेली माने कि तत्व की निरंतरता का बरसात कर दिया है। कोई विषय पूज्य गुरुदेव श्री ने बाकी नहीं रखे। द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत, दृष्टि का विषय माने कि क्रमबद्ध पर्याय का विषय, निश्चय व्यवहार का विषय, स्वद्रव्य परद्रव्य का विषय, कारण सूत्र पर्याय का विषय, ध्रुव आत्म तत्व ही दृष्टि का विषय है और वही तू है, ऐसा दृष्टि का विषय का जोर पूर्वक प्रतिपादन पूज्य गुरुदेव श्री ने इस तरीके से किया। ऐसे लालचंद भाई बार बार पूज्य गुरुदेव श्री को लिए बताते थे कि सोनगढ़ जो है वो सुवर्णपुरी कही जाती है, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि सचमुच में सोनगढ़ सुवर्णपुरी हो जाएगी और वहां एक तसु भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार वो भूमि ऊपर वर्त रहा है। और ये गुरुदेव ने जो ये तत्व की माने कि वहां से जो परंपरा चलाई है तत्व की, ये सभी जीव वहां जाते हैं तो इतने परिणाम शांत हो जाते हैं, इतने विकल्प उसके टूटने के लिए तत्पर हो जाते हैं, इतनी विकल्पात्मक दशा की मंदता हो जाती है। वहां जो जीव जाता है, वहां जो जीव रहता है, वहां जो सचमुच में सोनगढ़ जिसको पसंद आ जाता है उसको सचमुच में अंदर में अपना आत्मा दिखता है और बाहर में पूज्य गुरुदेव श्री के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसा जो पूज्य गुरुदेव श्री का महान उपकार है, वो महान उपकार कभी कोई जीव मत भूलना। और उसने जो तत्व की बात कही है वो तत्व में ही सचमुच में जीव आरूढ़ होगा तो पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार सहज में उसको आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा तो सचमुच में उसके तत्व से है और तत्व जब समझ में आता है तो गुरुदेव की महिमा और विस्तृत हो जाती है और बढ़ जाती है और उसका उपकार समय समय पर उसको कभी नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे जो अपने महापुरुष थे सभी ज्ञानियों ने और सभी जीवों तो पूज्य गुरुदेव श्री के लिए इतना इतना बहुमान पूर्वक उसकी बातें करते रहते हैं। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का एक बोल लेके अपना स्वाध्याय शुरू करते हैं, क्योंकि आज अपन भी पूज्य गुरुदेव श्री का बोल ही लेंगे। वो सवेरे ही मेरे को विचार आया था कि अपन
द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में से एक बोल लेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। तो उसमें से अपन माने कि पवित्र दिन माने कि गुरुदेव तो चले गए वैमानिक में गए हैं यहाँ से, हैं तो वो तो कोई अच्छी जगह पर ही गए हैं, उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर यहाँ से छोड़ के गए तो है वैराग्य का प्रसंग, और एक तरफ से देखे तो वो पूरा अध्यात्म देके गए हैं। इसलिए ऐसा दिन जो है, उस दिन पर पूज्य गुरुदेव श्री का अपन रटन करें, पूज्य गुरुदेव श्री की बातों को अपन याद करें। इसके लिए मैं यहाँ द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में एक बहुत अच्छा बोल है। सबसे पूज्य गुरुदेव श्री का पहला ही पेज पे गुरुदेव का आशीर्वचन है, वो आशीर्वचन मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ के और उसमें एक बोल है वो अपन पढ़ेंगे आज। देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में एक बहुत अच्छा बोल पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल आशीर्वाद, वो पहला ही बोल है। उसमें लिखा है, देखो ये ज्ञानियों की दृष्टि कैसी होती है, सर्व जीवों के प्रति उसकी भावना क्या होती है, सर्व जीवों को देखने की उसकी दृष्टि कैसी बन गई होती है, और सर्व जीवों को कैसे वो सचमुच में साधर्मी और भगवान आत्मा की तरह ही देखते रहते हैं। देखो इसमें पहला बोल है, इसमें लिखते हैं कि सर्व जीव साधर्मी है, सर्व जीव साधर्मी है, सर्व जीव पूर्णानंद को प्राप्त होवे, कोई जीव अपूर्ण न रहो। पूर्णानंद द्रव्य से तो है ही, ये द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर है, जिसकी द्रव्य की दृष्टि हो जाती है वो जिनेश्वर हो जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री को द्रव्य दृष्टि हो गई तो वो जिनेश्वर होने वाले हैं। वो जिनेश्वर, जिन ईश्वर, जिन स्वरूप भगवान आत्मा उसके ईश्वर, उसको जिनेश्वर कहा जाता है। ऐसे जिनेश्वर हो जाते हैं। सर्व जीव साधर्मी है, सर्व जीव पूर्णानंद को प्राप्त हो, कोई जीव अपूर्ण न रहो। देखो ज्ञानी की धर्मी की भावना ऐसी होती है कि कोई जीव अपूर्ण न रहो, सर्व जीव अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति करो, कोई जीव अल्पज्ञ न रहो, कोई जीव अल्पज्ञ न रहो। हैं पर्याय में अल्पज्ञता हो उसको मत देखो, कोई जीव अपूर्णता को मत देखो, परिपूर्ण स्वभाव को देखो कि पूर्णानंद का नाथ है तो पूर्णानंद होगा होगा और होगा ही। ऐसे अपने स्वभाव को देखो, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का आह्वान है। कोई जीव अल्पज्ञ न रहो, कोई जीव विरोधी न रहो, ऐसे मंगल आशीर्वचन देते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कि कोई जीव विरोधी न रहो, कोई जीव विपरीत दृष्टिवंत न रहो, कोई जीव विपरीत दृष्टिवंत न रहो, सब जीव माने कि अविपरीत दृष्टिवंत हो जाओ, सब जीव शुद्धात्मा बन जाओ, सब जीव शुद्धात्मा को देखते रहो, कोई जीव की विपरीत दृष्टिवंत न रहो, सर्व जीवों सत्य के मार्ग में आ जाओ और सुखी हो जाओ। सर्व जीव सत्य के मार्ग में आ जाओ। सत्य का मार्ग जो हमने प्रस्तापित किया है, सत्य का मार्ग जो हमने चलाया है, सत्य का प्रतिपादन जो हमने 45 साल तक चलाया है, वो सब जीव सत्य के मार्ग पे आ जाओ और सब जीव सुखी हो जाओ। कोई जीवों में विषमता न रहो, कोई भी जीव में विषमता न रहो, सब माने कि अपने स्वभाव में मग्न हो जाओ, कोई विषमता ही न रहो, सब जीव पूर्णानंद रूप हो जाओ, सब जीव पूर्ण आनंद रूप हो जाओ। आनंद मूर्ति तो हो और पूर्ण आनंद रूप हो जाओ कि कोई आनंद की कमी ही न रहे और दुख का कण भी न रहे। ऐसे सर्व जीव आनंद रूप हो जाओ। वो समय सार की 38 गाथा में श्लोक में अमृतचंद्र आचार्य ने कहा है कि सर्व जीव आत्मा में मग्न हो जाओ, सर्व जीव आत्मा में मग्न हो जाओ, आत्मा हो और आत्मा में मग्न हो जाओ। मैं आत्मा हूं, उसका नाम आत्मा की मग्नता है। ऐसे सर्व जीव भगवान आत्मा में मग्न हो जाओ। और जो ज्ञानी की देशना, देखो ये ज्ञानी की भावना, देखो ये ज्ञानी की देशना, देखो ये ज्ञानी की भावना, क्या भावना करते 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 ज्ञानी सर्व जीवों को, साधर्मी जीवों को क्या बात बता रहे हैं। कोई अल्पज्ञ न रहो, कोई में अशुद्धता न रहो, कोई अपूर्ण न रहो, सब जीव भगवान आत्मा है और सब जीव भगवान आत्मा हो जाओ। सर्व जीवो भगवान आत्मा में मग्न हो। देखो ज्ञानी की भावना,
पोते तो पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में मग्न हुआ है, खुद तो पूर्णानंद स्वरूप में आत्मा में मग्न हुआ है, इसलिए सर्व जीवों भी पूर्णानंद स्वरूप में मग्न हो के सुख का अनुभव करो। ऐसा ये पूज्य गुरुदेव श्री ने मंगल आशीर्वाद दिया कि कोई जीव दुखी न रहो, कोई जीव अल्पज्ञ न रहो, कोई जीव सचमुच में अपूर्ण न रहो, और सब जीव अपनी आत्मा में मग्नता करके अपना आत्मा को ग्रहण करके, आत्मा है और आत्मा को ग्रहण करके सब जीव पूर्णानंद की प्राप्ति करो, सुख का अनुभव करो और पूर्णानंद स्वरूप में मग्न होके सुख की प्राप्ति सब जीव करो। ज्ञानी की भावना ऐसी ही होती है। ज्ञानी ऐसा ही सचमुच में अपने स्वरूप को जिसने देखा होता है उसको सबका स्वरूप ऐसा ही दिखता है, और अपन जैसे वो खुद जैसे दुख में से निकल के सुख प्राप्ति उसको हो गई, ऐसे ही सब जीव सुख की प्राप्ति करो, सब जीव अपने आत्मा में मग्न हो जाओ। ऐसी ही ज्ञानी की भावना निरंतर रहती है। वो किसी जीव को दुखी हो ऐसा तो कभी कहते ही नहीं, ऐसा सोचते भी नहीं, ऐसा विकल्प भी नहीं आता, मगर सर्व जीव सुखी हो जाओ, यही उसकी करुणा रहती है, यही उसकी सचमुच में प्ररूपणा रहती है। ऐसे जो पूज्य गुरुदेव श्री ये मंगल आशीर्वचन अपन को दिया है, और ये एक बोल पहले नंबर का मैं पढ़ता हूँ, उसमें भी बहुत अच्छी बातें हैं, और एक दूसरा नंबर का बोल भी है, पढ़ ही लेता हूँ, थोड़ा कोई स्पष्टीकरण नहीं करूंगा इसमें। देखो, कहते हैं कि प्रभु हैं, जीव को प्रभु कह के ही बुलाते हैं, किसी को अल्पज्ञ नहीं कहते, मिथ्या दृष्टि नहीं कहते, अपूर्ण नहीं कहते, सबको प्रभु कह के बुलाते हैं, सबको भगवान कह के बुलाते हैं, सबको सिद्ध कह के बुलाते हैं। ऐसा ये अपना पूज्य गुरुदेव श्री, इनकी महिमा क्या है। देखो प्रभु, तेरे द्रव्य की मोटप की तो क्या बात करना, तेरे द्रव्य की मोटप की माने की ऊंचाई की, माने की विशालता की, तेरे द्रव्य की मोटप की क्या बात करना, मगर अनंता सिद्धों को तेरी पर्याय में परंतु अनंता सिद्धों ने तारी पर्याय में स्थाप्या, पण हवे तने रागनो आदर રહેશે नहीं, હવે તું અલ્પજ્ઞપણે રહીશ नहीं, હવે તું સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાં જઈશ અને સર્વજ્ઞ થઈશ, એમ તું નિસંદેહ જાણ। तू सर्वज्ञ ही हो जाएगा, तू अल्पज्ञ रहने वाला नहीं है। तेरी पर्याय में हमने सिद्धों की स्थापना कर दी है, इसलिए राग का आदर तो तुझे कभी भी नहीं रहेगा, कभी भी राग का आदर नहीं रहेगा। राग होगा तो भी उसका आदर नहीं होगा, भगवान आत्मा का आदर तुझे निरंतर रहेगा। ऐसा तेरे सचमुच तेरी पर्याय में अनंता सिद्धों की हमने स्थापना कर दी है, अनंता सिद्धों की पर्याय में हमने स्थापना कर दी। इसके लिए तुझे राग का आदर कभी नहीं होने वाला, क्योंकि तू सचमुच में तेरे पर्याय में सिद्ध की स्थापना हमने की, तो तू भी सचमुच में हमें तो सिद्ध जैसा ही दिखाई दिया, और तुझे भी तू सिद्ध जैसा ही लगेगा। इसलिए तुझे राग का आदर तो रहेगा ही नहीं, अल्पज्ञ के रहने वाला नहीं है, सर्वज्ञ स्वभाव में ही तू जाएगा और सर्वज्ञ हो जाएगा तू। ऐसा निसंदेह जान, तू संदेह मत कर, निसंदेह रूप से जान ले। हम ये बात कहते हैं तो तू भवी अभवी का प्रश्न रखना नहीं, मगर सिद्ध होने के लिए अनंत काल होगा वो भी मत रखना। सिद्ध होने के लिए अनंत काल तुझे हो जाएगा, ऐसा भी कभी विचार मत करना। मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, उसी का नाम सिद्ध सा प्रकट होने की तैयारी है, इसलिए तू अनंत काल तेरा चला जाएगा, ऐसी कभी मत सोच करना। तू ऐसा कभी मत सोचना कि तू भवी है कि अभवी है, क्योंकि हमारे पास आने वाला कोई जीव अभवी होता ही नहीं है। भवी जीव ही यहाँ सचमुच में आते हैं और अपना भवीपना प्रकट करके मोक्ष में चले जाने के लिए यहाँ सचमुच में आते हैं। तो कहते हैं कि ये अनंत काल तक ये तू भवी अभवी का प्रश्न नहीं करना, और सिद्ध होने के लिए अनंत काल लगेगा, ऐसा भी तू मत रखना। जैसे सिद्ध होने के लिए संकित के बाद में असंख्य समय ही लगते हैं, अनंत समय नहीं लगते, ऐसे हम तेरे में सिद्धों की स्थापना करते हैं। तो विश्वास करना प्रभु, तेरे में सिद्धों की स्थापना हमने कर दी है। जैसे हमारे आत्मा में सिद्धों की स्थापना की, ऐसे तेरे में भी, तेरी पर्याय में भी हम सिद्धों की स्थापना करते हैं। तो विश्वास करना
अंदर विश्वास करना और आत्मा की ऐसी बात सुनने के लायक हुआ और प्रभु ने तेरी योग्यता देखकर तेरे में अनंत सिद्धों की स्थापना की है। तू सचमुच में तो भगवान के लायक होने के लिए प्रभु की हुआ, इसलिए प्रभु ने तेरे में ये स्थापना करके तुझे सचमुच में श्रोता को सिद्ध होने के लायक हो। ऐसा प्रभु ने क्या कहा कि प्रभु ये तुम्हारे में योग्यता देखकर अनंता सिद्धों की स्थापना की है, और प्रभु ने श्रोताओं को सागमटे नोतरा दिया है। प्रभु ने क्या किया है? श्रोताओं को सागमटे नोतरा दिया है कि यहाँ भगवान आत्मा तेरे पास है, हम तुझे भगवान आत्मा बता रहे हैं, तो तू भी तेरा पर्याय में सिद्धों की स्थापना कर दे। तो सबको ये बोला है, सबको बोला है कि तू सचमुच में सागमटे नोतरा दिया है प्रभु ने। उसका मतलब यह है कि सबको बोला है, कोई जीव अल्पज्ञ न रहो, कोई जीव अपूर्ण न रहो, कोई जीव अशुद्धता वाला न रहो, सब जीव शुद्ध हो जाओ, सब जीव पूर्णता की प्राप्ति कर लो। ऐसा सिद्धों की यहाँ स्थापना करके ये पूज्य गुरुदेव श्री ने बोल कहा कि इसलिए आप में भी हम सिद्धपना की स्थापना करते हैं और वो बात शुरू करते हैं कि आप में भी जब तक है क्या तब तक तुमको सुनने की तैयारी ये रखनी पड़ेगी। ये गुजराती में है इसलिए मैं इसका हिंदी करके बोलता हूँ, इसमें थोड़ा वर्ड में फर्क आ जाता है। मैं गुजराती ही पढ़ के बताता हूँ। दूसरा बोल है वो सुनाता हूँ, बहुत अच्छा बोल है दूसरा। ये एक बोल ही अपन लेंगे आज। पंचमारा मुनि, मुनि कौन से है? पंचमारा के मुनि। ये नियमसार का बोल है। नियमसार परमागम पूज्य गुरुदेव श्री को बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। जब नियमसार आता था तो पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे खिल उठते थे कि उसकी तो क्या बात करें पूज्य गुरुदेव श्री की। जो अभी प्रकाश भाई ने एक दृष्टांत दिया था ना गुरुदेव के बारे में, कि जैसे पूज्य गुरुदेव श्री सभा में बैठते थे तो कभी प्रवचन करने बैठते थे तो ऐसा कहते थे कि भाई आज तो है सिमंदर परमात्मा, आज तो मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं, मगर आज जो भी कहना है वो सब आप कह देना, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा है कि ये गाथा बहुत मार्मिक है और ये गाथा के संदर्भ में मैं आपको कहता हूं कि आप ही आज बोलने वाले हैं, मैं बोलने वाला नहीं हूं। वाणी भले यहां से निकले मगर वो आप बोल रहे हो। इस तरीके से मैं सिमंदर भगवान को प्रार्थना करके मैं अभी ये गाथा शुरू करता हूं। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसी बात कह के ये 50 नंबर की गाथा पूज्य गुरुदेव श्री ने चालू की थी नियम सार की। जो 50 नंबर की गाथा में माने कि त्रिकाली द्रव्य और उसकी सभी पर्यायों को, त्रिकाली द्रव्य में उसकी सभी पर्यायों को पर द्रव्य, पर स्वभाव और हे कह दिया, और वो पर स्वभाव, पर द्रव्य और हे कह दिया, और उसको पर द्रव्य कहा इसलिए उसका माने कि उसका सामने, पर द्रव्य के सामने वो स्वद्रव्य जो बताया, वो स्वद्रव्य पूज्य गुरुदेव श्री ने उस समय, वहां गाथा में बात है, वो स्वद्रव्य उस समय पूज्य गुरुदेव श्री ने गुणों को कहा, कि पर्यायों को पर द्रव्य कहा, गुणों को स्वद्रव्य कहा। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि गुणों को स्वद्रव्य कहा तो माने कि त्रिकाली द्रव्य कौन है। तो पूज्य गुरुदेव श्री को ये गाथा पढ़ते 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 जब स्पष्टीकरण करने बैठे थे तब पूज्य गुरुदेव श्री ने सिमंदर भगवान के सामने ये बात कह के फिर ये गाथा शुरू की थी कि आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज सिमंदर भगवान सब बोलेंगे। तब पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका अर्थ किया 50वीं गाथा का कि पर्याय पर द्रव्य है, इसलिए पर्याय पर द्रव्य कहा, इसलिए स्वद्रव्य गुणों को ही कहा जाता है, क्योंकि पर्याय गुणों की होती है, इसलिए पर्याय को पर द्रव्य कह दिया और गुणों को स्वद्रव्य कहा। और फिर गुरुदेव ने वो बात कही कि वो गुणों का आधार कौन, तो गुणों का आधार वो त्रिकाली द्रव्य है। ये अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री ने जब किया 50वीं गाथा का, तो जब सब सभा में तालियों का गड़गड़ाहट हो गया कि हम लोग सब ऐसा सोचते थे कि इसका अर्थ क्या होगा,
कि पर्याय को परद्रव्य कहा और यहाँ तो गुणों को स्वद्रव्य कहा, तो उसका अर्थ क्या होगा? तब गुरुदेव ने ये बात जब ये 50वीं गाथा की सभा में की, तो जो लोग बैठे थे, कोई लोग आज भी होंगे उसमें से, उनको पता होगा कि गुरुदेव ने खुद ने बोला था कि आज हम सिमंदर भगवान के पास विनती करके आए हैं कि आज तो सब आप ही बोलोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये बात जब पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात का स्पष्टीकरण किया था, तब ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने बोली थी कि ये हम तो आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज जो भी बोलेंगे वो सिमंदर परमात्मा बोलेंगे। वहां जो अर्थ किया कि पर्याय पर द्रव्य है, पर्याय है, पर्याय पर स्वभाव है, और उसका आधार और द्रव्य स्वद्रव्य कौन है? परद्रव्य के सामने स्वद्रव्य गुण है, तो गुण को स्वद्रव्य कहा, पर्याय को परद्रव्य कहा, और गुणों का आधार को त्रिकाली द्रव्य कह दिया। त्रिकाली द्रव्य दृष्टि का विषय, उसको गुणों का आधार कहा, पर्याय का आधार नहीं कहा। पर्याय को परद्रव्य कह दिया, गुणों को स्वद्रव्य कह दिया, और गुणों का आधार को त्रिकाली द्रव्य कह दिया। ऐसे हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री थे। इतने इतने न्याय देके गए पूज्य गुरुदेव श्री अपने को, कि अपने को ऐसा लगता है कि ये शास्त्र का जो भी अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है, वो तो उससे ही पता चलता है कि ये पुरुष जो है वो सचमुच में तीर्थंकर पुरुष है। तीर्थंकर पुरुष है, उसकी ही सचमुच में दिव्य ध्वनिवत देशना में ऐसा स्पष्टीकरण आता है। उसके अलावा कोई ये स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। ऐसे ये महापुरुष थे, ऐसी उसकी देशना थी, ऐसी उसकी सिंह गर्जना थी, ऐसी उसकी तत्व की चिंतन की धारा अंदर अपूर्व श्रुत धारा चलती थी, ऐसी उसकी ज्ञान की वेदकता थी, और दृष्टि की इतनी तीक्ष्णता थी कि उसकी दृष्टि जमी वो जमी, कभी वहां से निकली नहीं द्रव्य से। ऐसी कोई पूज्य गुरुदेव श्री की अपूर्व महिमा थी। ऐसा जो हमारे गुरुदेव है, वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ? पंचम आराना मुनि, पंचम आराना अप्रतिभूत श्रोताओं ने संबोधे छे। पंचम आरा का मुनि पंचम आरा का अप्रतिभूत श्रोता को संबोधन करते हैं कि नित्य निगोद का जीव को भी, ये गुरुदेव का बोल है। ये जो आया है, ये नियम सार की गाथा है 90 नंबर की, उसमें ये प्रवचन आया है, उसमें ये बोल है 123 नंबर का प्रवचन, इसका बोल है ये, नित्य निगोद का जीव को भी अंतर में स्वभाव रूप से परिणमने की ताकत है। अंतर में स्वभाव रूप परिणमने की ताकत पड़ी है किसमें? नित्य निगोद का जीव में। अभी वो बाहर भी नहीं निकला है, उसकी ताकत पड़ी है। वो आचार्य भगवान ने ऐसा कहा, गुरुदेव ने ऐसा देख लिया कि नित्य निगोद के जीव में भी ऐसी ताकत पड़ी है, और वो स्वभाव रूप परिणमने के लिए लायक है, ऐसी ताकत पड़ी है। भले निगोद में न परिणम सके, मगर अनादि शांत, पर निगोद ने अनादि शांत करके मनुष्य होकर पंचम परिणामिक भाव का अनुभव करके सिद्ध का सादी अनंत भाव प्रकट कर सकता है। वो सिद्ध का सादी अनंत भाव निगोद में से निकल के, चाहे एक भाव हो जाए मनुष्य का, और फिर एक भाव बीच में हो जाए, फिर मनुष्य के भाव में आके वो सादी अनंत काल तक का सुखमय परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। ऐसी नित्य निगोद के जीव में भी ताकत है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं। ये गुरुदेव का ज्ञान है, ये गुरुदेव की कहने की भी ताकत है, ये गुरुदेव की सोच कितनी अंदर चलती है। ऐसे महापुरुष है ये। कहते हैं कि निगोद को अनादि शांत करके मनुष्य होकर पंचम पारिणामिक भाव का अनुभव करके सिद्ध का सादी अनंत भाव भी प्रकट कर सकता है। निगोद का जीव, नित्य निगोद का जीव, ये नित्य निगोद की जीव की बात बोल रहे हैं, अनादि से बाहर नहीं आया। उसमें भी ऐसी ताकत पड़ी है कि बाहर निकल के एक भाव करके फिर मनुष्य होके फिर सादी अनंत काल तक सिद्ध दशा में रहे, ऐसा परिणमन करने की ताकत, क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा है, स्वभाव का आश्रय लिया तो उसमें परिणमने की ताकत माने कि अंदर से ही प्रकट हो जाती है। तो हे जिज्ञासु, गुरुदेव कहते हैं, हे जिज्ञासु, तू तो निगोद में से बाहर निकला है और मनुष्यपणा पामकर पंचम परम भाव को बताने वाली जिनवाणी सुनने के लिए यहाँ आया है, सुनता है, और तू भी परमात्मा पणे
परिणमने के लिए तू लायक है, तू ऐसा ही है, तू स्वभावपणे परिणमने के लिए लायक है। तू संदेह न कर, निसंदेह हो जा। तू संदेह मत कर कि हम तो ऐसा है, हम तो ऐसा है। तू तो भगवान है, तू परिपूर्ण है, तू नायक भाव है, तू अनादि अनंत शुद्ध है, तू त्रिकाल है, तू नित्य है, तू शाश्वत है, तू ध्रुव है। कुछ विचार ही मत कर कि ऐसा परिणमन है, ऐसा परिणमन है, ऐसा परिणमन है। पर्याय को देखना पहले में पहले बंद कर दे और तेरा स्वभाव में स्वभाव रूप परिणमन की स्वभाव में ही ताकत पड़ी है। ऐसा स्वभाव का ही बहुमान ला, स्वभाव को ही आगे कर। स्वभाव में कोई दुख नहीं है, स्वभाव सुख से भरा पड़ा हुआ है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ ये संबोधन करते हैं। ऐसा ऐसा संबोधन पूज्य गुरुदेव श्री अपने को करके गए हैं। तो ऐसी जो बातें अपने को कहने वाले ये परम पुरुष है, उसकी क्या महिमा करे, कितनी महिमा है उसकी, कितनी उसकी माने की जाज्वल्य मानता है अंदर में। क्योंकि ये एक प्रवचन भी अपन सुने, एक प्रवचन में पूरा सार कहते हैं वो। और वो ऐसे तो कितने प्रवचन उसके अपने पास है। वो ये प्रवचन अपने को मिले तो समझ लो कि शुद्धात्मा ही मिल गया अपने को। इतनी महिमा है पूज्य गुरुदेव श्री की। तो कहते हैं कि परमात्मा पणे परिणमने के लायक है, स्वभाव पणे परिणमने के लायक ही है। इसलिए संदेह न कर, तू कुछ संदेह मत कर, तू निसंदेह हो जा। पूज्य गुरुदेव श्री है ना, बहुत वालप से समझाते थे, बहुत प्यार से समझाते थे, बहुत हर्षित होके समझ कराते थे। उसको कभी ऐसा नहीं होता था कि ये जीव क्यों नहीं समझ रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता था पूज्य गुरुदेव सिंह को। उसकी वाणी से पता चलता है कि कितनी माने की भाव विभोरता से सब जीवों को उसमें लायकात पड़ी है, वो देख के ही उसकी वाणी निकलती थी। ऐसा कभी उसने नहीं सोचा कि ये क्यों समझते नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचा। क्योंकि उसको पता है कि ये समझने वाला ही है, आज नहीं तो कल ये अपना भगवान को भेंटने वाला है। इसलिए गुरुदेव प्रवचन की उसकी ऐसी ही शैली रहती थी, ऐसी प्रवचन की शैली रहती थी, निर्दोषता वाली शैली, ऐसी निर्दोषता वाली शैली कि माने कि किसी को दोषित देखे ही नहीं, किसी को पर्याय से देखे ही नहीं, सभी को गुण और गुणी से ही देखे, गुणवान ही देखे सबको। ऐसी शैली चली 45 साल। सभी भगवान है, सभी परमात्मा है, सभी सुखमय है, सभी आनंदमय है। दूसरा पार्ट जो है पर्याय का, वो कभी गुरुदेव ने किसी का देखा ही नहीं। उसने एक पार्ट जो शुद्धात्मा वाला है, उसी पर जहां अपनी नजर पड़ी थी, तो बाहर के जीव में भी ऐसा ही परमात्मा है, ऐसी ही नजर पूज्य गुरुदेव श्री की रहती थी। इसलिए ऐसा बोल देते हैं कि तू संदेह मत कर, तू निसंदेह हो जा, तू परमात्मा रूप से परिणमने के लायक है। अरे तू परमात्मा ही है, तो परमात्मा है तो परमात्मा पणे ही परिणमन होगा ने, परमात्मा के अलावा कैसा परिणमन होगा। इसलिए ऐसा बता रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री। महिमा आनी चाहिए अंदर से, ऐसी महिमा आनी चाहिए कि ऐसा स्वभाव बताने वाले पुरुष, ऐसा स्वभाव बताने वाले ज्ञानी, इसकी कितनी महिमा आती है, कितनी महिमा आती है, कितनी महिमा आती है। जिसको अंदर में तत्व समझाने के लिए इसने 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा उपदेश देके सर्वभवी जीवों को धन्य बना दिया भरत क्षेत्र में। ऐसा उपदेश तो सचमुच में अपने को सुनने को मिला है, तो अपना भाग्य कितना माने कि उज्जवलता वाला होगा, तब ये सुनने को मिला है। ऐसी कोई अपूर्व बात पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा आगम और अध्यात्म का सुमेल वाली बात पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक कही। और वो खुद को भगवान देखते थे और सबको भी भगवान देखते थे। ये उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इसकी पर्याय में तो ये चल रहा है, इसकी पर्याय में तो ये चल रहा है, इसकी पर्याय में तो ये चल रहा है। ऐसे कभी उसने विचार भी नहीं किया था ऐसा। ऐसे जो अपने भगवान जो पूज्य गुरुदेव श्री थे, वो ऐसा ही कहते रहे कि तू भी निसंदेह हो जा, संदेह मत कर, हैं, तू स्वभावपणे परिणमने लायक है, तू निसंदेह क्यों नहीं होता। हम भी भगवान को अनुसर के
तुझे कहते हैं कि तू निसंदेह हो जा, विश्वास लाओ, पंचमाला की ओछापुन के ओछप को लक्ष्मा न ले, तू पूर्ण परमात्मा तत्व हो और उस परिणमने के लायक ही हो। अभव्य जैसे परिणमने के लायक नहीं, ऐसे नित्य निगोद के जीव भी परिणमने के लायक नहीं, ऐसा नहीं तो भी तू जिज्ञासा से यहाँ सुनने को आया है, तो तू परिणम सब ऐसा ही है, ऐसे निसंदेह हो जा, निसंदेह हो जा। भले कोई राग आदि हो, वो तुझे सचमुच में नड़तर रूप नहीं है, वो तो ज्ञान का ज्ञेय तरीके विषय है। तेरी तो माटे तू हिणप और ओछप का आश्रय छोड़कर स्वभाव पने परिणमने के लायक हो, ऐसा ही निसंदेह हो जा। और योगिंदु देव तो ऐसा फरमाते हैं कि परमात्मा में और तेरे में तू फर्क पाड़ता है, तेरे में और परमात्मा में तू फर्क देखता है, फिर फर्क देखेगा तो वो फर्क कभी नहीं छूटेगा, ऐसा गुरुदेव फरमाते हैं। गुरुदेव का ये जो एक बहुत अच्छी भक्ति है, वो थोड़ा अपन पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। बहुत अच्छी जो बनाई हुई भक्ति है, उसको अपन थोड़ा देख के फिर अपन यहाँ अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज उठा भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज उठा भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, शास्त्र ज्ञान में ही माना मुक्ति का माप था। वितरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज उठा भारत सारा ओंकार नाद से। करता कर्म की भांति करती हैरान थी, ज्ञाता स्वभाव से तो दुनिया अनजान थी। करता कर्म की भांति करती हैरान थी, ज्ञाता स्वभाव से हूँ दुनिया अनजान थी। चेतन है जानन हारा बतलाया शान से, गूंज उठा भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। लाए थे संग में गुरुवर श्रीमंदर देशना, चेतन रस जरती वाणी हरती भव वेदना। महाशक्तिशाली आत्म दर्शाते जाव से, गूंज उठा भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। करुणा का सागर गुरुवर अंतर में डोलता, समझो समझो रे भाई जीवन अनमोल था। करुणा का सागर गुरुवर अंतर में डोलता, समझो समझो रे भाई
जीवन अनमोल था। रत्न त्रय दाता तेरा, रत्न त्रय दाता तेरा, आत्म भगवान रे। गूंज गया भारत सारा, ओमकार नाद से। गूंज उठा भारत सारा, ओमकार नाद से। वाणी में श्रुत की लब्धि, समता रस घोलती। कुंद कुंद अमृत चंद्र के, हृदय को खोलती। वाणी में श्रुत की लब्धि, समता रस घोलती। कुंद कुंद अमृत चंद्र के, हृदय को खोलती। परमामृत प्याऊ खोला, महा उपकार रे। गूंज गया भारत सारा, ओमकार नाद से। गूंज उठा भारत सारा, ओमकार नाद से। गुरुदेव आए रे, बड़े ही सौभाग्य से। गूंज गया भारत सारा, ओमकार नाद से। गूंज उठा भारत सारा, ओमकार नाद से। गूंज उठा भारत सारा, ओमकार नाद से। परम कृपाळु परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव ने, अनंत अनंत उपकारी सद्गुरुदेव ने कोटि कोटि वंदन करी અને આ ચરણોમાં મસ્તક નમાવી અને આજના દિવસે એનો જે ઉપકાર છે એનો બદલો વાળવા માટે અમે સર્વ મુમુક્ષુ જીવો એવા સમર્થ થયા છીએ કે આ જીનવર દેવનો કહેલો જે માર્ગ આપે પ્રસ્થાપિત કર્યો છે એને ખરેખર અમે સર્વ મુમુક્ષુ જીવો એવો આગળ વધારશું અને પંચમ કાળના છેડા સુધી આ આપની વાણી નો જય જયકાર ગુંજતો રહે એવી ભાવનાપૂર્વક આજનો આપણું મંતવ્ય અહીંયા પૂરું થાય છે. ચેતનભાઈ પ્રશ્ન લઈશું, એકાદ બે પ્રશ્ન છે. આજે તો પ્રશ્ન નથી, કઈ પૂછી રાખો ગુરુદેવ વિશે. હા વાંધો નહીં, બોલો. ચેતનભાઈ પ્રશ્ન નથી, જય જિનેન્દ્ર, પ્રશ્ન નથી, ખાલી એક ભાવ છે, નાનકડી ભક્તિ છે ગુરુદેવની, તો એ લેવાનો વિચાર. હા તો લ્યો ને, વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો લ્યો. ઓકે, સારી વાત છે, લ્યો. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત છે. હાય. બીજા સાધન બહુ કર્યા, કરી કલ્પના, अथवा असद गुरु थकी, उलटो बध्यो था। बीजा साधन बहु कर्या, करी कल्पना, अथवा असद गुरु थकी, उलटो बध्यो था। पूर्व पुण्य ना उदयती, मळ्यो सद्गुरु यो। पूर्व पुण्य ना उदयती, मळ्यो कान गुरुयो। वचन सुधा श्रवणे जता,
थयूं हृदय गत शोक वचन सुधा श्रवणे जता थयूं हृदय गत शोक निश्चय तेथी आवियो टळशे અહીં ઉતાર નિશ્ચય એથી આવ્યો ટળશે અહીં ઉતાર નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં एक लक्ष्यति आप नित्य कर्यो सत्संग में एक लक्ष्यति आप। जय जिनेन्द्र। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैतों नववा नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। जय जिनेन्द्र। हमारा आज शाम का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल सवेरे सुबह 8:07 पर पुनः शुरुआत होगी। जय जिनेन्द्र।